जी क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के। तो ये चैप्टर और ये चीज़ें नई है बहुत सारी आप लोगों के लिए, लाइफ में पहली दफ़ा पढ़ने जा रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके एफएससी में हुआ करता था, अब लाके यहाँ आपके आगे डाल दिया है। तो खैर इनमें से बहुत कुछ फॉर्मेटिव भी है, तो इस चीज़ को आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास के अंदर तो पढ़ा जाता है, लेकिन हमने बोर्ड की प्रिपरेशन को देखते हुए आपको पढ़ाना है। जो चीज़ें बोर्ड के मटेरियल के मुताबिक है, जो चीज़ें बोर्ड ने रिकमेंड कर रखी है, जो चीज़ें बोर्ड की तरफ से पूछी जाएंगे, उन्हीं चीज़ों को हम आपको, उन्हीं चीज़ों के लिए आप लोगों को तैयार करेंगे, उन्हीं चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे हमने प्रिपेयर करना है। तो इसी हिसाब से हमने ये टॉपिक भी उसी हिसाब से चुनेंगे जो जो हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा हो, यानी कि उससे बेहतर तैयारी हो सके। तो बात करते हैं पीएन जंक्शन या डायोड के ऊपर। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है बेसिकली। अब इससे पहले आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, ख़ास तौर पर इस लेक्चर को समझने के लिए। तो इस पिछला लेक्चर क्या था हमारे पास, जो था कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की बात की थी। यानी कि हम यूँ कहें, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर हमने लेक्चर दे रखा है। किसी ने नहीं देखा तो देख लें। तो खैर बात करते हैं यहाँ पे। अब पी टाइप एन टाइप क्या होता है, इसी चीज़ को समझने के लिए हम पीरियोडिक टेबल का और केमिस्ट्री का थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक तरफ हमारे पास 3 एलिमेंट है, जो कि आपने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाले जो ग्रुप है, शायद ये ग्रुप आपके बनता है 4th ग्रुप। ये आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं कार्बन के अलावा। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं दूसरी तरफ कौन से होते हैं, नाइट्रोजन वाले होते हैं। तो यहाँ फास्फोरस है और साथ में एंटीमनी है, शायद AS है। और इस तरफ क्या है जी, नाइट्रोजन, कार्बन, और इस तरफ कौन सा हो जाता है जी, बोरान वाले हैं, एल्युमिनियम है और गैलियम है। तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। इनको हम 3rd ग्रुप कहेंगे, इसको 4th ग्रुप, इसको 5th ग्रुप। 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, इसको आप कह देते हो ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी। क्या है जी, ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी। इसको हम क्या लेते हैं जी, ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी ले लेते हैं। अच्छा, और ये क्या है जी, ट्राईवेलेंट, और ये आपके पास सेमीकंडक्टर वाला ग्रुप हो गया। और उसके क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी बोलते हैं। अभी पेंटा क्या होता है, पेंटा का मतलब है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। इसको मैं ज़रा हल्का सा आपको समझा देता हूँ। कोई भी ग्रुप 4 का एलिमेंट होगा ना, उस ग्रुप 4 के एलिमेंट में यानी कि उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा है ना, अगर हम सिलिकॉन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी, अगर हम सिलिकॉन ले लेते हैं, मान ले ये हमारे पास सिलिकॉन है, Si। अच्छा, सिलिकॉन है, और ये 4 आपके पास, इसके पास क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ जान लो, सिलिकॉन ये है। अब मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा। हाँ, जिन्होंने देखा है तो वो थोड़ा आगे करके देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन पड़ा हुआ है, तो सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कैसा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। तो अब इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, तो ये और दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी, यानी कि जब ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी होगी, एक होगी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। तो ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास, यानी इसको हम +4 लिख सकते हैं, और +4 भी लिखा जाता है बाज़ बुक्स में, ठीक है। +4 का मतलब है इसका कोर का चार्ज। अब कोर का चार्ज क्या होता है, बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ठीक है, उसके बाद जो अंदर चार्ज बचता है वो आपके पास कोर का चार्ज बनता है। तो खैर ये वाली चीज़ आपको नमी में आए तो मसला नहीं। अब आ जाओ, तो ये सिलिकॉन की वो होती है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम ये बातें कर चुके हैं। अब अगर हम ले लेते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी, मतलब ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी, कोई एल्युमिनियम ले लेते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी में +3 होगा। अब ये इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं जी, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। मैं ऐसी चीज़ें पढ़ाता जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है टाइम, लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक आपके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री होता है। एक इसका बॉन्ड नहीं बनता, जो कि फ्री होता है, या यूं कह ले, जो यहाँ पे इसका एक होल बचता है। होल मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी बचती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी बचने की वजह से तो इसकी ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी कहेंगे। और एक होगा हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, जिसमें हमारे पास 5 तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 4 आपके पास बॉन्ड बना रहे होंगे, एक एक्स्ट्रा बचेगा। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा होल बचता है,
होल को आप यूँ समझिए एक पॉजिटिव नेचर समझते हो, क्योंकि होल हमेशा, होल को कौन फिल करता है? इलेक्ट्रॉन फिल करता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस जगह पे जाके फिल होता है जहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इस तरह आप यूँ कह सकते हो एक होल जो है वो एक पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। ओवरऑल जो होल है वो एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को बोला जाता है, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन की जगह रहती हो उसको होल कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक फिल करेगा इस होल को। तो हम बात करते हैं ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, और ये सिंपल सिलिकॉन है। अब जब हम इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को, इसको ट्राइवेलेंट बोलते हैं, ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इसके साथ मिलाते हैं, किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। तो ये हमारे पास या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को और साथ में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को साथ मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास पीएन जंक्शन बनता है। कैसे बनता है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को पी टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टाइप। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को एन टाइप बोलते हैं। अब क्यों एन टाइप और पी टाइप बोलते हैं, ये बात समझा के चलता हूं, आगे काम आएगी। देखो, पी टाइप मतलब मैंने कहा यहां होल होता है, और होल पॉजिटिव नेचर का होता है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की या एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने की जगह होती है। तो इसका मतलब है ये होल है, हाँ होल है, होल है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नेचर का है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो पी टाइप जो है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है। फिर अगर समझे एन टाइप क्या होगा, एन टाइप जो होगा यहाँ पे नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एन टाइप। अब ये बात भी याद रखें, जो पी टाइप मटेरियल होते हैं, पी टाइप, इसमें होल ज्यादा होते हैं। अब इस ऐसा नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो पड़े होते हैं भाई। इसका पूरा क्रिस्टल मैंने पिछले उसमें बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जो एन टाइप होता है, एन टाइप में एन एच यानी कि नंबर ऑफ होल जो है वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और पी टाइप में ये होता है, पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब यहाँ देख के मत डिसाइड करना, यहाँ देख के मत डिसाइड करना कि एक ही होल है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सर कैसे हो गए कि ये आप कह दिए, कैसे कह दिया कि होल ज़्यादा हो रहे? भाई इसके लिए हमने पूरा एक डिटेल में वीडियो बताया हुआ है, ठीक है। बस आप यहाँ से याद रखें, यहाँ ये ज़्यादा होते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स, ठीक है सर। अब बात करते हैं, जब एक पी टाइप और एन टाइप को इसके साथ मिला दें, किसके साथ? यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल। भाई ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है भी, या जर्मेनियम का भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जब सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के ऊपर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ड्रॉप करें, तो जो हमारे पास एक मटेरियल बनेगा, एक जंक्शन बनेगा, उसको पीएन जंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन a crystal of silicon, when a crystal of silicon or germanium grown मतलब ऐसे बना दें, या प्रोड्यूस ग्रोन लिख दें, ग्रोन इन सच वे, कुछ इस तरह, इन सच वे दैट हाफ, यानी उसको हम क्या करें, ग्रोन इस तरह करें, दैट उस तरह ग्रो करे, वन हाफ, दैट इट्स वन हाफ इज डोप। भाई डोप करना का मतलब है कि आप किसी सिलिकॉन क्रिस्टल के ऊपर ये वाला ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, तो इसको बोलते हैं डोप। तो हम डोप किसे कहते हैं? यानी ट्राइवेलेंट मैंने बता दिया, इसको किसी सिलिकॉन क्रिस्टल के ऊपर डोप करना, तो इसको हम बोलेंगे डोप करना। कैसे डोप करना? देखो, ऐड करना मतलब ये आपके पास पूरा सिलिकॉन का है, तो इसके इस साइड पे आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी पी टाइप डाल दिया, यहाँ पी टाइप डाल दिया, और यहाँ एन टाइप डाल दिया। अब पी टाइप डालने से, पी टाइप में मैंने कहा था होल ज्यादा होते, तो यहाँ होल ज्यादा होंगे। भाई इसके नीचे सिलिकॉन ही है, ठीक है, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि एन टाइप है, इधर ये पी टाइप है, यहाँ पे होल ज्यादा होंगे, यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि एन टाइप में हमने कहा था जो मेजॉरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम जब किसी सिलिकॉन का क्रिस्टल या जर्मेनियम का क्रिस्टल, भाई ये क्रिस्टल सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा, इसको ऐसे ग्रो करें कि इसका आधा हाफ, यहाँ से यहाँ आधा हाफ हो गया, ये आधा हाफ हो गया, दैट इट्स वन हाफ इज डोप। डोप का मतलब समझ गए हो कि हमने क्या किया, इस क्रिस्टल के ऊपर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया, यानी पी टाइप मटेरियल डाल दिया, ट्राइवेलेंट बोल दो या पी टाइप बोल दो, एक ही बात। दैट वन हाफ इज डोप विद
ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी किससे अडोप्ट किया, ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी से किया, बिल्कुल सही है सर, ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी से किया। और अदर हाफ, अदर हाफ मतलब ये दूसरा एंड, ठीक है, एंड अदर हाफ इज डोप विद, किससे, हाफ इज डोप विद, बोलो भाई, डोप विद, एंड अदर हाफ इज डोप विद ट्राईवेलेंट, तो हो गया विद ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी, एंड अदर हाफ इज डोप विद, बोलो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। किसके लिए हो गया जी, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। Then the junction is formed is called, then the junction is formed is called, then the junction, उस तरह के जंक्शन को क्या कहेंगे, is formed is called pn junction। अब जंक्शन क्या होगा ये आपके पास बता देता हूं भाई, जंक्शन होगा बाउंड्री बिटवीन पी टाइप एन टाइप मटेरियल। जंक्शन किसे कहते हैं, जंक्शन बेसिकली क्या होता है, बाउंड्री होता है बिटवीन पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के ऊपर। तो इसको मैंने नोट्स में लिखा है, फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझ आ गई है कि पी एन जंक्शन क्या होता है। एक तरफ हम पी टाइप मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल जिसमें होल ज़्यादा हैं, एक तरफ एन टाइप मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। भाई इलेक्ट्रॉन कैसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो यहाँ पे आमतौर पर जो हो इलेक्ट्रॉन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पी जो एक ऐसा मटेरियल हमने लिया है, पेंटावेलेंट लिया है, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते होते बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है भाई। ये वाले तो बाउंडेड है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको फ्री मत समझो, ये फ्री नहीं होते हैं। तो इसमें भी आप देखें होल है, तो होल एक ऐड किया, दो ऐड किया, ऐड किया, इसके करते करते होल ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझो आप, ठीक। अब आमतौर पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी बहुत लूजली बाउंड होते हैं, जिसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी। अब सेमीकंडक्टर क्या है, यानी सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं ये बात समझा के आगे निकलूंगा, ऐसे निकला तो फिर आगे मसला होगा आप लोगों के लिए। अब देखें जो सिलिकॉन, अब यहां पे लेता हूं, सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने बाउंडेड नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से तो आप कह लो कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। तो इसलिए जब थर्मल एनर्जी होगी तो थर्मल एनर्जी का मतलब है कि थर्मल एनर्जी यानी हीट होगी। जैसे सराउंडिंग में रूम टेम्परेचर होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, याद रखें 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसके जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। यार मुझे यहाँ पे पूरा लेक्चर पिछले रिवाइज कराना पड़ रहा है, तो प्लीज़ मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आप में से किसी ने नहीं देखा ज़रूर जाके वो लेक्चर वॉच करें, फिर ये वाली चीज़ आपको अच्छी समझ आएगी, ठीक है। मैं बस यहाँ से आगे शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर वो बात मुझे यहाँ से रिपीट करनी पड़े तो फिर इसका मतलब है वो लेक्चर, ये वाला लेक्चर शुरू होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। हाँ, अब ये बात समझिए, इससे आगे की कहानी क्या है, इससे आगे की कहानी क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये मिटता नहीं है, मिटता नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब होल्स की बात करते हैं। अब पी टाइप मटेरियल की बात करते हैं। जो पी टाइप है, पी टाइप में आपने क्या देखा, होल ज़्यादा देखे ना, हाँ ज़्यादा देखे। तो इसका मतलब पी से पॉजिटिव समझो, पॉजिटिव होल होता है एक तरह से। तो हम कह सकते हैं पी टाइप जो मटेरियल है, जो पी टाइप है, उसके अंदर नंबर ऑफ होल मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो इसका मतलब क्यों मैंने कह दूं होल्स की कंसंट्रेशन जो है, होल की कंसंट्रेशन क्या है, होल्स की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है। और अगर मैं कहूं एन टाइप की अगर बात करूं तो एन टाइप में क्या होगा भाई, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से। बिल्कुल सही सर, ज़्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। अब मैं यहाँ पे बना के भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हमने पीएन जंक्शन पढ़ा है। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप, एक तरफ पी टाइप होता है, एक तरफ एन टाइप होता है। यानी एक तरफ होल ज़्यादा होंगे, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। क्योंकि हमने देखा है जो पी टाइप होते हैं उसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, उसमें क्या ज़्यादा होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं। तो इसके करके मैं यहाँ पे पी टाइप एन टाइप बना नहीं देता हूँ। रुको कुरकुरे, यहाँ पे क्या बना देते हैं जी, एन टाइप और पी टाइप बना देते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, इस तरफ हमने क्या रखा हुआ है, इस तरफ पी टाइप रखा है, मान के चलो अभी के लिए
पी टाइप रखा है, इस तरफ क्या रखा है, एन टाइप रखा है, बिल्कुल रखा हुआ है, एन टाइप रखा है। तो अब यूँ समझिए कि जो हमारे पास पी टाइप है इसमें होल ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, भाई थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि आपने पिछला लेक्चर देख के आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो उस लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि इन पी टाइप मटेरियल होल्स आर मेजॉरिटी, होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बिल्कुल ख़त्म है। इसी तरह एन टाइप में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि होल्स नहीं है सर, होल्स तो आपने कहे थे कि माइनॉरिटी है, यहाँ पे कम तादाद में है। मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादा तादाद में। देखें, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फ़र्क समझो। मेजॉरिटी उसको कहते हैं जो अक्सरियत होती है, माइनॉरिटी उसको कहते हैं जो कम अक्सरियत हो, अकलियत बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी मेजॉरिटी यहाँ पे होल्स की है, तो इसका मतलब कम तादाद में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं इस तरफ, पी टाइप वाली तरफ। एन टाइप वाली तरफ क्या है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अक्सरियत इलेक्ट्रॉनों की है। ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, भाई कुछ न कुछ होल्स भी पड़े हुए हैं। सही है सर, कुछ न कुछ होल्स भी पड़े हुए हैं। इस बात को आप पिक कर गए हो? हाँ सर, कर गए। अब होता क्या है, अगर एक तरफ एक चीज़ ज़्यादा है और दूसरी तरफ एक चीज़ कम है, तो वहाँ पे होता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पे अगर देखें कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, मैंने बात की है, यानी कि जो एन टाइप है वहाँ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देखते ही पता चलता है। जहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन CNC लिखता हूँ, हाई है। ऊपर की तरफ एरो का मतलब हाई है। यहाँ पे अगर बात करें होल्स की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है वो हाई है। जैसे आप एक वो लेते हो, यानी कि कहीं पे ये पानी के अंदर जब इंक डाल देते हो तो क्या होता है, जो इंक है उसकी कंसंट्रेशन आपके पास, जब इंक की बोतल थी उसमें इंक की कंसंट्रेशन बहुत हाई है। मान ली ये इंक है, इसको मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। पानी के अंदर डालूंगा तो ये इंक फैल जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। गिलास तो नहीं, मैं उसमें डाल ही देता था। खैर, आप देखें पानी के अंदर जब इंक डालोगे तो इंक फैलेगी अंदर जाके, क्योंकि इधर हाई कंसंट्रेशन है, पानी के अंदर लो कंसंट्रेशन होगी, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक की तरफ जाए तो वो चीज़ फैल जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ यही हिसाब है मेरे बच्चा, यहाँ पे भी कुछ यही हिसाब है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, हाँ बिल्कुल जाएंगे। इसको कहते हैं डिफ्यूज़ होना। क्या होना, डिफ्यूज़ होना। और होल इधर से इधर जाएंगे। तो अब कह सकते हो P से N होल जा रहे हैं, N से P इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये बात लिखेंगे ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से। मैं इसको इस तरह हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह हिसाब से आपकी बुक में दिया हुआ है, भाई मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको इसके बेसिक कंसेप्ट का पता चले। इतना कुछ पता चले ना, मतलब बहुत कुछ पता चले। मतलब इसको डिटेल में रखा है, ऐसे वैसे नहीं रखा है, ठीक है। तो आप इसको सुकून से समझिए। आधी अधूरी चीज़ें समझ के जाएंगे तो कल को मसला होगा, इसलिए चीज़ को डिटेल में ही हम पकड़ लेते हैं। क्योंकि अगर यहाँ जो हो रहा है वो सारा कुछ ना बता दें तो फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा लेक्चर के अंदर, ठीक है। क्योंकि बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, लेकिन दी हुई है, लेकिन इतना उसके ऊपर खुल के बात नहीं की है, तो मैं वो खुल के बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन N से P आएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिफ्यूज़ होंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N टू P, बिल्कुल सही है। N से P इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अच्छा। और होल्स क्या हो रहे हैं, होल्स जो हैं वो भी डिफ्यूज़ हो रहे हैं सर। होल कहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ हो रहे हैं, P से N डिफ्यूज़ हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ हो रहे हैं, P से N डिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा। और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेजॉरिटी में पूछूं तो आप बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सर जी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, तो आप बोलेंगे सर होल्स हैं, होल्स, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे दो करंट बनेंगे। देखिए चार्ज जब मूव करते हैं तो करंट तो बनता ही बनता है। अब ऐसे एक करंट की मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, एक करंट बनना शुरू करेगा, यानी डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट बनता है उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। देखो डिफ्यूजन करंट ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करें तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट भी होगा।
यानी जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, इधर से इधर होल डिफ्यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड। तो हमें हमेशा बैटरी में, आप पीछे पढ़ के आए हो कि बैटरी में हम वो करंट लेते हैं जो कन्वेंशनल करंट होता है। मान लो ये एक रेजिस्टर है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। एक्चुअल में वहाँ पे मैंने बताया था कि जो अगर ये रेजिस्टर है तो इसमें हम ये रेजिस्टर के साथ बैटरी लगी हुई है, तो हम करंट यहाँ से निकालते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं। एक्चुअल में ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकालना है, ये बात तो गलत है। हम कह आ चुके हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है। असल में गलत कैसे है सर? क्योंकि असल में इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आ रहे होते थे, इस करंट की जो हम बना रहे हैं उसके अपोजिट आ रहे थे। हाँ सर, ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है असल में अपोजिट जा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे थे, करंट ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये जो करंट हम लेते थे, ये पॉजिटिव चार्जेस के मोशन के करंट को लेते थे। यानी यहाँ यूँ समझे, जो पॉजिटिव चार्ज होते थे उनके मोशन को हम लेते थे पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसको हमने कन्वेंशनल करंट नाम दिया था। ठीक है, आपने में से किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। शायद ये हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट वाले लेक्चर में। इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डिफरेंस बताते हुए ये चीज़ें हमने बात की थी। तो यहाँ पे भी कुछ जो है, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉनों का भी है और होल्स का भी है, लेकिन हम होल्स पॉजिटिव नेचर के होते हैं ना। हाँ सर, होते हैं। तो हम होल्स के करंट को लेंगे, तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉनों वाली डायरेक्शन को नहीं लेने वाला है। हम कन्वेंशनली होल का जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है उसी को हम डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन मान के चलेंगे। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये चीज़ आगे काम आएगी, इसको हम बना के रखते हैं साइड पे। अगर हम बात करें, यहाँ पे होल्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे डिफ्यूज हो रहे हैं। ये एन टाइप है, बिल्कुल है, और ये क्या है, पी टाइप है, बिल्कुल है। अब ये चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है होल कहाँ से कहाँ जाएंगे बच्चा, कहाँ से कहाँ जाएंगे भाई? होल एन से पी जा रहे हैं, पी से एन जा रहे हैं। ओहो, ये पी है भाई, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। होल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पी से एन जा रहे हैं। तो यहाँ उस तरफ होगा डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट ये याद रखना, मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, भूल जाओगे, इसलिए यहाँ पे मैं लिख के छोड़ देता हूँ। डिफ्यूजन करंट फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप जाता है, और हम यही डायरेक्शन मानते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं हो रहे भाई, हम कन्वेंशनली हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमारा जो बैटरी वगैरह का करंट होता है वो भी हमने कन्वेंशनल करंट मान के रखा है, इसीलिए यहाँ पे भी हम यही हिसाब से चलते हैं। ठीक है सर, अच्छा ये बात तो समझ गए सर। अब डिफ्यूजन करंट क्या होता है, अब आ ही गए तो बात ही करते हैं। डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन ही बात बना लेते हैं जी। डिफ्यूजन करंट, द करंट फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ, ऐसा करंट जो बनता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल और इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इन होल्स और इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनता है। होल और इलेक्ट्रॉन के, देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ना होती, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ना होती इस जगह पे, और इधर होल की मेजॉरिटी ना होती, तो ये डिफ्यूजन करंट होता ही नहीं। तो ये किस वजह से आते हैं? ये जो करंट है ये किस वजह से आता है? ये करंट उस वजह से आता है क्योंकि एक तरफ एक चीज़ की मेजॉरिटी है, एक तरफ उस चीज़ की माइनॉरिटी है। जहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जहाँ अगर होल्स की मेजॉरिटी है तो यहाँ होल्स की कमी है। तो इस मेजॉरिटी की वजह से आते हैं। तो हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट एक ऐसा करंट होगा जो कि डिफ्यूजन की वजह से आता है। किसकी डिफ्यूजन की वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स, हम बोलेंगे किसकी डिफ्यूजन की वजह से आता है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की डिफ्यूजन की वजह से आता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ जा रही होती है और यहाँ से यहाँ आ रहे होते हैं। तो हम कहेंगे द करंट फॉर्म ड्यू टू, लिखो जी मैं नहीं लिखा रहा हूँ, द करंट फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। ये जंक्शन है, जंक्शन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसकी वजह से आता है, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज फ्रॉम पी टू एन टाइप, पी से एन होती है, क्योंकि हम कन्वेंशनली मान के चलते हैं पी से एन लेना। समझ गए सर? आगे चलें, आगे चलें। बस इसमें से क्या बात याद रखें, बस ये डिफ्यूजन करंट याद रखनी है और कुछ नहीं करना। अब होता क्या है, क्या यहाँ पे ऐसा ही होता रहेगा? कब तक होगा? बात अधूरी की है सर आपने। होल इधर आ गए,
यानी इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर से होल उधर जा रहे हैं। आगे क्या हुआ, आगे की कहानी तो सुनाएं, चलो आगे की कहानी सुनाते हैं, आगे क्या हो रहा है। तो आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि अब ऐसा होता नहीं रहेगा भाई। आमतौर पर तो आप तो कहते हो ना, इंक डाल दी गिलास के अंदर, पानी के अंदर, तो वो इंक जाके सेपरेट आउट हो गई और बस रह गई। यहाँ चार्जेस हैं, चार्जेस के साथ तो फोर्स भी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इनके लिए कुछ और अंदाज होगा, तो वो हम देखते हैं आज। तो अब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, इसको हम हेडिंग छोटी सी डालेंगे, क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। भाई ये डिप्लीशन रीजन वगैरह क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है, डेफिनेशन वगैरह आगे करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे, पहले इसका ज़रा वो समझते हैं, ठीक है। अब समझिए, ये वाली बात समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब यहाँ पे हमने एक बात और करनी है, वो बात ये कि अगर मैं कहूँ, हाँ सर कहें कि यहाँ पे क्या है, ये पीएन जंक्शन बनाया सर आपने, अच्छा बनाया तो है, तो होता क्या है कुछ टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान के चले यहाँ पे, यही इसी जगह पे समझते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीसी पॉजिटिव चार्ज बचता है कि नहीं बचता है, हाँ बचता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो उधर चला गया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पीछे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ सर बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। वैसे ऐसा ही होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी जगह से, यानी कि रिमूव कर देते हो तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बचता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, Na को हीट दिया या जो कुछ करते हो तो Na+1 आप लिखते होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हो। तो +1 क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस Na से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से पीछे +1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन ले लो, इसकी जगह भी पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाए इसकी जगह पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाए इसकी जगह पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होते जाएंगे। अब पीछे वाले तो सबसे पहले तो ये उधर जाना शुरू करेंगे ना, क्योंकि इस तरफ एन टाइप था, तो जो शुरू में इधर होंगे यही चले जाएंगे। ऐसा नहीं, पीछे से भी आते हैं लेकिन कम मिकदार में, ज़्यादा जल्दी इनको होगी क्योंकि ये बहुत पास है इसलिए। अच्छा, फिर इनको भी क्या जल्दी है, ये जब उधर जाएंगे वो होगा क्या, ये जब उधर जाएंगे होल, तो पीछे आके इलेक्ट्रॉन, बस यूँ समझिए, जो अब दो तरीके हैं यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया था नेगेटिव चार्ज बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। हाँ सर, तो इस वजह से होगा क्या, यहाँ पे एक तरफ बीच में यहाँ पे एक वैसी डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, डिप्लीशन रीजन ना कहें बल्कि एक ऐसा, एक तरफ प्लस वाले चार्ज जमा होंगे, एक तरफ माइनस वाले चार्ज जमा होंगे। ये मैं प्लस वाले चार्ज बना रहा हूँ, ये मैं माइनस वाले चार्ज बना रहा हूँ। समझ गए हो, समझ गए हो, समझ गए हो, समझ गए हो। ये माइनस वाला चार्ज, ये माइनस वाला चार्ज, ये माइनस वाला चार्ज, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये माइनस वाला चार्ज। इस तरफ क्या होंगे, बाकी होल्स तो होंगे ही होंगे, हाँ होंगे। इधर होल अभी भी पड़े होंगे, ठीक है, इधर होल्स अभी भी पड़े होंगे, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, इधर होल्स अभी भी पड़े होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ होल्स भी हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी है भाई, लेकिन यहाँ पे इनके इधर उधर होने की वजह से एक बीच में बैरियर बन गया, रुकावट बन गई। अब कैसी रुकावट है, यहाँ सबसे पहले ये समझे, एक तरफ अगर प्लस चार्जेस को रख दें, एक तरफ माइनस चार्जेस को रख दें, तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये आप सब जानते हैं, पीछे पढ़ के आ रहे हैं, हाँ सर बनती है। तो इसका मतलब है कि आप कहना ये चाहते हो सर इधर से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, हाँ बिल्कुल, इधर से इधर क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसे हम बैरियर फील्ड कहते हैं। बैरियर, रोक देने वाली फील्ड है ये, ठीक है, बैरियर फील्ड है, हाँ। तो इधर से इधर एक फील्ड बनेगी जिसे हम बैरियर फील्ड कहेंगे, यहाँ तक समझ लो। अब होगा क्या, अब बैरियर फील्ड की वजह से यानी बैरियर फील्ड क्रिएट होगी, तो ये बैरियर फील्ड क्या करेगी, अगर मान के चले इधर बीच में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये फील्ड क्या करेगी, भाई ये फील्ड है, कोई ऐसी आम खास बात नहीं है, ये फील्ड क्या करेगी, बैरियर फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को देखे। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ ही बनाऊंगा तो ही समझ आएगी। देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये उधर अट्रैक्ट होगा फील्ड की तरफ, क्यों होगा, क्योंकि पीछे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए भाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, हाँ सही। इसी तरह अगर कोई होल है
होल में बेसिकली पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो एक तरह से पॉजिटिव ले लो। अब यहाँ पे इसी तरफ फील्ड पड़ी हुई है, तो ये जो पीछे पॉजिटिव चार्ज है, ये होल भी पॉजिटिव नेचर का होता है, तो ये होल जो है ना पुश होगा, पुश, इसको धक्का मिलेगा, रिपेल होगा। तो ड्यू टू बैरियर फील्ड, हम यहाँ ये बात लिखते हैं, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ बैरियर फील्ड, बैरियर फील्ड बन गई है, बैरियर फील्ड बन गई बच्चों, मुबारक हो। बैरियर फील्ड की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट होंगे। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन तो आप कहेंगे बीच में है ही नहीं, भाई इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो होंगे, हाँ होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बहुत थोड़े बहुत थे, मान ले इधर जब ये जमा हो रहे थे उस वक्त बीच में थोड़े रह गए, इस जगह पे रह गए, तो इन इलेक्ट्रॉनों को उस तरफ खींच लेंगे, ये बैरियर फील्ड खींचेगी। अच्छा, बैरियर फील्ड ने खींच दिया उस तरफ, क्यों, क्योंकि अट्रैक्ट करेगी, मैंने यहाँ बताया। अच्छा, दूसरी तरफ जो होल्स हैं, होल जो है मान ले पॉजिटिव नेचर का है, जो होल है इधर, उसको इस तरफ आना होगा। होल यानी ये आपके पास कौन सा है, पी टाइप है, और ये क्या है, एन टाइप है। अब ये बात याद रखें, होल जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे अट्रैक्ट होंगे एन टाइप की तरफ, उस तरफ चले जाएंगे, ये जो फील्ड है उनको उधर लेके जाएगी। शुरू में तो डिफ्यूज हुए थे भाई, उसके बाद इन्होंने उधर भेज दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स, लिख सकते हैं टूवर्ड्स एन टाइप, कौन करेगा, ड्यू टू बैरियर फील्ड, ये लिख दो। होल्स जो है वो क्या होंगे, होल्स जो है ना पुश होंगे, पुश टूवर्ड्स पी टाइप, कौन करेगा, अब ये भी बात है, कौन करेगा, वही बैरियर फील्ड करेगी, ये सारा काम तो वही, उसका जिम्मेदारी तो उसी ने उठाई हुई है। अब ये तो होगी ये बात। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो इस एज ए रिजल्ट आखिर में एक वक्त ऐसा आएगा यहाँ पे चार्ज कोई नहीं बचेगा। वैसे ऐसा कहना गलत है एक तरह से, चार्ज कोई नहीं बचेगा, भाई चार्ज बचते हैं, इसके अंदर चार्ज होते हैं, ऐसा नहीं कि चार्ज बिल्कुल खाली हो गए, लेकिन नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है कि क्या, नेट फोर्स नाम सुना हुआ है ना, कि नेट फोर्स अगर मैं कहूँ जीरो है तो इसका मतलब है कि क्या उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, हाँ लग रही है, देखिए कैसे, फोर्स तो लग रही होती है। इसी तरह नेट चार्ज जीरो होता है। ये चलो मैं ये डेफिनेशन बैरियर डिप्लीशन रीजन की जो डेफिनेशन है वो लिखा के ही मैं ये बात करता हूँ, तो ये बात सही होगी। सही है सर, ठीक है। ओहो, ये नहीं मिटाना था भाई, यहाँ पे ये बात बहुत अहम थी, आपने साइड पे लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बात कैसे अहम है मैं अभी बता देता हूँ। ये बात कैसे अहम थी, हमने कहा था शुरू में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डिफ्यूजन हुआ था। एक तरफ कौन सा है, एन टाइप, एक तरफ होता है पी टाइप, ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप है। अब हमने कहा था इधर से इधर डिफ्यूजन करंट होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ डिफ्यूजन करंट हमने होल वाला रिप्रेजेंट किया था, ये बात ज़रूरी है, आगे काम आएगी, इसलिए अब समझो। अब सुनो, क्या सुने सर, क्या बात बता, अच्छा डिप्लीशन रीजन क्या होगा, द रीजन वेयर नो नेट चार्ज एग्जिस्ट, ठीक है, द रीजन वेयर नो नेट चार्ज एग्जिस्ट, इसको क्या कहेंगे, डिप्लीशन। अब यहाँ नेट चार्ज बोलना क्यों ज़रूरी था, मैं ये समझा रहा हूँ। नेट चार्ज बहुत ज़रूरी है, खाली आप बोलोगे चार्ज जीरो होता है तो ये बात गलत है। नेट चार्ज देखो, अब जैसे एक मिसाल देके समझा रहा हूँ आपको, अगर कोई ब्लॉक है, हाँ सर ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को ज़मीन पे रख रखा है, अब देखिए इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, यानी ज़मीन का सरफेस लगा रही होगी, और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। अब ये दोनों बराबर है बिल फर्स्ट, तो ये रेस्ट में है, ये इक्वल है तो रेस्ट में है, तो इक्वल होने की वजह से नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। अब नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन ऐसा कहना गलत है कि कोई फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स तो लग रही है लेकिन नेट फोर्स जीरो है, समझ गए, क्योंकि नेट फोर्स किसी भी बॉडी को मोशन करवाती है। तो यहाँ पे भी चार्ज, ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं होंगे, लेकिन नेट चार्ज जीरो होगा। अब कैसे होगा इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ को हम आगे समझते जाते हैं, लेकिन पहले आपका कंसेप्ट बनता रहे, इस चीज़ को मैं देखता हूँ। अच्छा, ये बात थी। अब बात करते हैं जी बैरियर पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो एक बैरियर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बैरियर बन जाएगा। इसको आप समझें,
बैरियर क्यों बनेगा, रुकावट बनेगा, क्योंकि डिफ्यूजन रुक जाएगी ना भाई। कैसे रुकेगी मैं बताता हूँ, डिफ्यूजन रुक जाएगी। डिफ्यूजन रुकेगी मतलब वो डिफ्यूजन करंट खत्म होगा ना, ना भाई ऐसा नहीं हमेशा खत्म होगा, कि ऐसा कहना भी गलत है। हाँ, अब देखें, सबसे पहले हम समझते हैं बैरियर पोटेंशियल क्या है, उस चीज़ को देखते हैं। ये डिप्लीशन रीजन की समझ आ गई? हाँ सर समझ आ गई। इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा उसकी वजह भी बताई, क्योंकि यहाँ से पुश होंगे कुछ, लेकिन ये कब तक पुश होते रहेंगे? क्या ये हमेशा पुश होंगे? हाँ होंगे, जाहिर सी बात है। क्या यहाँ से ये पुश होकर ख़त्म हो जाएंगे चार्ज? ना भाई, आमतौर पर ये पता है ये सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन का बना हुआ है। हाँ सिलिकॉन का बना हुआ है। अब सिलिकॉन का ऐसे नहीं कि उसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए उसके अंदर, भाई इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते रहेंगे, क्योंकि सिलिकॉन का आपने पिछले वाले लेक्चर देख के आए हो तो मैंने कहा था कि अगर रूम टेम्परेचर पे आते हो, 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस वक्त तो सिलिकॉन का मान ले लगभग इंसुलेटर होता है, कोई इलेक्ट्रॉन यूँ रूम कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता, फ्री नहीं होता। फ्री ना होने की वजह से इंसुलेटर जैसा हो गया। अब अगर दिन के इवन आप धूप में रखते हो सेमीकंडक्टर को या सिलिकॉन को, तो धूप में रखने की वजह से भी उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाते हैं, जो जो टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, जो अगर थर्मल एनर्जी बढ़ा दो, थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो, तो इधर से इलेक्ट्रॉन और फ्री होते जाएंगे, और फ्री होते होते इसके अंदर करंट भी बनता जाएगा। ऐसा कहना भी गलत हो गया मेरे भाई, एक हिसाब से ऐसा कहना भी गलत हो गया कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ख़त्म हो गया, ऐसा कहना गलत है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या करेंगे सर? नेक्स्ट बात हम ये करेंगे कि मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, बिल्कुल बचा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या समझे? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो हमने कहा डिप्लीशन रीजन तो हमने समझ ही लिया। अब समझो बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, इसको समझते हैं भाई। इससे पीछे मैंने कुछ तहमीद बांधी है ना, बैरियर पोटेंशियल या कहीं पे पोटेंशियल बैरियर यूज करते हैं। इसका जो सिंबल है VB है, VB फॉर बैरियर पोटेंशियल। अब ये बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? ये एक तरफ प्लस वाले चार्ज जमा हुए, एक तरफ माइनस वाले चार्ज जमा हुए। तो देखो जैसे बैटरी में होता है, बैटरी, हाँ बैटरी के अंदर चले जाए, अंदर चले जाए, अंदर चले गए सर बैटरी के अंदर, अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये मैंने किसी लेक्चर में शायद बताया हुआ था। अब इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है? मान लें यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, मान लें ये पॉजिटिव वाला चार्ज है ताकि उसके साथ समझ आए, और ये नेगेटिव वाला चार्ज है। तो आप कह देते थे, अब यहाँ पे कहानी समझाऊं मैं आपको, ये रेजिस्टर है बाहर और ये है। आप ये कह देते थे कि इस बैटरी में अगर कोई चार्ज है, अब पॉजिटिव वाले से चार्ज हम बनाते थे, पॉजिटिव इस तरह करंट बनाते हैं, पॉजिटिव वाले से करंट की डायरेक्शन, ये कन्वेंशनल है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन तो मैंने कहा था इस ये जो करंट मैंने बनाया है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाँ आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ से यहाँ एक फील्ड बनती है जिसे हम बैटरी के अंदर की फील्ड होती है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को वापस उधर जाना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उधर जाएंगे तो ये जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि बैटरी वर्क करके जाएगी, बैटरी वर्क करेगी तो ही जाएंगे ये, अदरवाइज नहीं जा सकते। ये बात मैंने वहां पे बताई थी। तो बैटरी कितना वर्क करेगी? क्योंकि इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस था? ये क्या था जी? इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। यानी कि वोल्टेज होगी ना बैटरी की, तो भाई वोल्टेज इन द सेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों टर्मिनल्स के बीच में। तो सेम बात यहाँ पे भी एक तरफ प्लस वाला चार्ज, एक तरफ माइनस वाला चार्ज, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। हाँ सर हो गया। तो हम कह सकते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बनता है दोनों जंक्शन के बीच में, ठीक है, और यानी कि चार्ज कैरियर फ्लो करना बंद करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस created due to which no charge carrier will flow. No charge carrier will flow across the junction. ये से मैंने कहा था अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, आमतौर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से हम बोलते थे ये उधर जाएंगे ये इधर जाएंगे। अब होगा क्या? अगर इधर से कोई होल उधर जाना चाहे, नहीं जा पाएगा, क्योंकि होल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर छोड़ेगी नहीं।
अगर होल उधर जाएगा तो होल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगी नहीं, पुश करेगी, रिपेल करेगी, इधर आना पड़ेगा। हाँ सर, आना पड़ेगा। इस तरह यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो ये फील्ड तो इलेक्ट्रॉनों को उधर लेके जा रही थी, तो ये भी छोड़ेगी नहीं। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएगा जंक्शन में। तो क्या कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा? ये क्या बात हुई? देखिए, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, क्योंकि पोटेंशियल बन गया। जैसे मैंने कहा था यहां से यहां ये इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा खुद ही। क्यों? क्योंकि फील्ड बनी हुई है इलेक्ट्रोड्स के बीच में। क्योंकि यहां से यहां लाने के लिए बैटरी वर्क करती है, यानी कि बैटरी इतनी एनर्जी दे इस इलेक्ट्रॉन को, कितनी एनर्जी दे, जितना इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल है उतनी एनर्जी देगी तो ही यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इस बैरियर का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल बैरियर जो है ना, VB लिखते हैं। ये VB पोटेंशियल बैरियर आमतौर पर हर एक मटेरियल का अपना अपना होता है। पहले ये चीज़ समझते आ जाए। यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? मैंने कहा फील्ड बन गई है बीच में। देखो, अगर यहाँ से कोई होल जाता है तो ये होल दिखाई पड़ रहा है, हाँ सर दिखाई पड़ रहा है, तो ये होल इधर आ रहा है। भाई आप और होल उधर भेजना चाहिए, नहीं जा सकता है क्योंकि फील्ड जो है होल को तो इधर भेज रही है। हाँ सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाना चाह रहे हैं, हाँ सर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन देखो ये इलेक्ट्रॉन फील्ड उधर लेके आ रही है, फील्ड तो उधर लेके आ रही है, तो जा तो नहीं पाएगा। तो क्या हमेशा नहीं जा पाएगा? ये बात भी गलत है। तो कौन नहीं जा पाएगा? वही नहीं जा पाएंगे जिनके पास इस बैरियर जितनी एनर्जी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा सकता, लेकिन तब जाएगा जब बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करके यहाँ लेके आएगी। बैटरी अपने केमिकल एनर्जी को यूज करेगी और इस चार्ज के ऊपर वर्क करेगी। बैटरी केमिकल एनर्जी यूज करेगी, इस चार्ज के ऊपर वर्क करेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करेगी, जिसकी नतीजे में इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। अब देखो, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पाएगा और इधर से इधर होल नहीं जा पाएगा, लेकिन तब जा पाएगा जिस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी हो कि वो इस बैरियर में से निकल के जाए। अब यहां पे बैटरी तो नहीं है ना, वो वर्क करेगी। तो हम यही बात समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो खत्म, फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन बट द इलेक्ट्रॉन एंड होल विच हैज एनर्जी ऑफ equal to which have energy equal to barrier potential, energy equal to EVB जितनी एनर्जी हो, यानी बैरियर पोटेंशियल जितनी एनर्जी हो, ठीक है, देन इट कैन मूव, यहां से यहां आ सकता है। अब होता क्या है देख लें। अब मैंने कहा था यहां पे ऐसा नहीं है कि बीच में खत्म ही हो जाते हैं। अब मैंने कहा था ये जो करंट है, डिफ्यूजन करंट, ऐसा नहीं खत्म होगा। भाई डिफ्यूजन किसी हद तक रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए रुक जाएगा। कब तक रुक जाएगा? किसी हद तक रुक जाएगा, उसके बाद नहीं रुकेगा। डिफ्यूजन करंट उसके बाद नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि मान ले जिस होल के पास ज्यादा एनर्जी है वो तो जाएगा ना, वो तो होल तो इधर से उधर जाएगा। मान ले ये ऐसा होल है जो जा रहा है उधर, तो इसका मतलब डिफ्यूजन करंट अब भी है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। खत्म कहना गलत है डिफ्यूजन करंट, क्योंकि अगर डिफ्यूजन करंट खत्म होता तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, ये रिवर्स बायस में कभी भी काम नहीं करता। क्योंकि हम रिवर्स बायस आगे पढ़ेंगे ना, तो रिवर्स बायस में हम कहते हैं कुछ न कुछ करंट फ्लो करता होता है। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से कहेंगे कुछ न कुछ करंट फ्लो करता है, डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है इस वजह से, ठीक है। तो अब देखें डिफ्यूजन करंट अभी भी जा रहा है, ऐसा नहीं खत्म, लेकिन ज़्यादातर ऐसे पहले जब बैरियर नहीं बना था ना, तो हर कोई जा सकता था, हर कोई होल जा सकता था, हर कोई होल इधर से इधर जा सकता। अब हर किसी की बस की बात नहीं है, वही जाएगा जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो इधर मैंने कहा था बीच में जो, अब इसकी डायग्राम और बनाऊंगा तो ही समझ सही आएगी। अब बीच में जो बात की है हमने, इधर जो हमने कहा अगर ये सिलिकॉन का बना होता है, ये सिलिकॉन का होता है, तो सिलिकॉन तो ऐसा एक मटेरियल है जिसमें अगर आप इसको हीट देते रहो तो इसके जो चार्जेस हैं और भी फ्री होते जाते हैं। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में क्या होगा बताओ? सिलिकॉन है तो इसके बीच में ये बैरियर पोटेंशियल जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बनेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे, बनेंगे बिल्कुल बनेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है मान लें। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये फील्ड अभी भी है, अच्छा इलेक्ट्रॉन है। अब आपने ड्रिफ्ट सुना था, ड्रिफ्ट लफ्ज़, ड्रिफ्ट तब होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में कोई चीज़ खिंच जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन
और होल पेयर जनरेट होंगे डिप्लीशन रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट कैसे, मान ले एक इलेक्ट्रॉन बन गया बीच में, कहाँ से आया, अब यहाँ पे ये तो होल है ना, यहाँ पे तो होल्स हैं, बिल्कुल होल है सर, क्योंकि ये क्यों होल्स है, पी टाइप है ना, पी टाइप है ये, और ये क्या है, एन टाइप है, तो एन टाइप की वजह से यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये बात समझ के जाओ कि यहाँ पे बीच में मान ले एक इलेक्ट्रॉन बन गया, फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से क्या होगा मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मैं फ्री कर देता हूँ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर, एक और फ्री ले लो, ये भी इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर खींच के लाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आते हैं भाई, ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है। अब मान ले होल इधर फ्री हो गया, इधर होल फ्री, होल तो उधर जाएगा, होल तो उधर जाएगा। अब डिप्लीशन रीजन में के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं और ड्रिफ्ट होते हैं, ये याद रखें। इन डिप्लीशन रीजन, डीपी रीजन बोलता हूँ, डीपी रीजन डिप्लीशन रीजन, डीपी रीजन मतलब डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड, बनते जाते हैं। कैसे बनते हैं, कंटिन्यूसली बनते हैं, बस आखिरी मंजिल तक पहुंच गए, कंटिन्यूसली बनते जाते हैं, हाँ बनते जाएंगे। फिर क्या होगा, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल ड्रिफ्ट होंगे, तो एंड प्रोड्यूस ड्रिफ्ट करंट, और ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होगा, कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट। अच्छा, ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होगा, तो क्या वो ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रॉनों का होगा या होल का होगा, ये आप बताओ। अब पीछे भी हमने होल की बात सुनी थी ना, होल इधर से इधर जा रहे थे, जब डिफ्यूजन हो रहे थे तब होल इधर से इधर जा रहा था, होल इधर से इधर जा रहा था, तो हमने कहा था ये डिफ्यूजन करंट होल का ले लिया था, तो यहाँ पे अब होल इधर से इधर आ रहे हैं, ओहो, तो इसका मतलब है ड्रिफ्ट करंट इस तरफ होगा, बस पहुंच गए, ड्रिफ्ट करंट इस तरफ होगा, तो याद रखें, ड्रिफ्ट करंट में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, होल इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। डिफ्यूजन करंट में, मैं इधर ही बना लेता हूं, डिफ्यूजन करंट में होल उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। ये क्या बात हुई, बस पहुंच गए आखिरी मंजिल तक। बस इन दोनों बातों को पकड़ लो, बाकी आपका काम नहीं है, तो हमें बस आखिरी मंजिल तक पहुंच गए। अब नेट चार्ज जीरो हमने कहा था ना, किसमें, डिप्लीशन रीजन, वहां पे नेट चार्ज जीरो क्यों होता, वही बात हम समझने की तरफ आए। ऐसा नहीं है कि ये ड्रिफ्ट करंट खत्म होगा, ये भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन करंट भी खत्म होगा, होता रहेगा, क्योंकि हमने कहा था थर्मल एनर्जी जिसकी होगी वो तो क्रॉस करके जाएगा। तो इसका मतलब है, अब सब चीज़ों का निचोड़ है, अच्छा कान खोल के बैठना, सब चीज़ों का निचोड़ है। ड्रिफ्ट करंट में होल इधर आ रहे हैं और डिफ्यूजन करंट में होल उधर जा रहे हैं, तो जितने होल उधर जाएंगे, सुनो, ड्रिफ्ट करंट में क्या होता है, लिखने के बजाय इधर से समझाता हूँ। ड्रिफ्ट करंट में P से N से P होल आ रहे हैं, हाँ, और डिफ्यूजन करंट में P से N होल जा रहे हैं। होल किधर जा रहे हैं, देखो, होल P से N जा रहे हैं, होल किधर से की जा रहे हैं, P से N जा रहे हैं। डिफ्यूजन करंट में होल P से N जा रहे हैं, और ड्रिफ्ट करंट में होल N से P जा रहे हैं। तो ये जो N से P जितने जाएंगे होल, उतने ही P से N भी जाएंगे ड्रिफ्ट करंट में। डिफ्यूजन करंट में जितने होल P से N जाएंगे, उतने ही ड्रिफ्ट करंट में N से P जाएंगे। अगर ये बराबर जाएं तो नेट जीरो हो जाएगा। और सुनो, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर सोचो, ड्रिफ्ट करंट में इलेक्ट्रॉन P से N जा रहे हैं और डिफ्यूजन करंट में इलेक्ट्रॉन N से P जा रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर ये भी बराबर हो जाए तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इसलिए कहते हैं जीरो होगा। और ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर ये बैरियर भी बनता रहेगा, बैरियर तो बनेगा ही बनेगा, और नेट फ्लो जीरो होगा। और हम इसलिए कहते हैं यहाँ पे नेट चार्ज जीरो होता है। बस ये जो बैरियर पोटेंशियल है ना, ये बैरियर पोटेंशियल हर मटेरियल का अलग होता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल की नेचर क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन से डोप किया है, तो ये चीज़ होती है। अब आपने इसका ग्राफ भी समझना है। शुरू में ये जो प्लस चार्ज इधर जमा हो रहे थे ना, तो ये डिप्लीशन पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जा रहा था। एक वक्त आएगा ये पोटेंशियल बैरियर कांस्टेंट हो जाएगा, और ये होता है VB। अब ये VB अगर हर एक के लिए अपना अपना होता है,
यानी कि अगर सिलिकॉन है उसके लिए अपना है, जर्मेनियम है उसके लिए अपना है। ठीक है, अब ये आपके पास इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम कह देते हैं कि बैरियर पोटेंशियल जो होगा फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, पहुंच गए बच्चों बस। तो बैरियर पोटेंशियल अगर सिलिकॉन के लिए लेना, सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.5 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है। ये 0.3 वोल्ट और 0.5 वोल्ट, तो इतना बैरियर पोटेंशियल है। तो अब इसके बाद हम अगर इसको कनेक्ट करें किसी बैटरी के साथ तो इसको कहते हैं बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। ये अनबाइस था, अनबाइस मतलब अनबाइस होना मतलब किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। बैटरी अगर लगाते हैं तो इसके अंदर एक तरफ से करंट जाएगा, एक तरफ से करंट नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को हम समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।